स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज़रदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख ग्लेशियर अथवा हिमनद। उत्तराखंड में जितने भी यहाँ पे हिमनद है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक भी लेके आ रखे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में लगभग यहाँ पे टोटल 20 या 25 यहाँ पे ग्लेशियर अथवा हिमनद हैं। और इतने ग्लेशियरों के नाम, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं लगातार कि ये वाला हिमनद कौन से जनपद में है या इस जनपद में कौन सा हिमनद या ग्लेशियर है। तो साथ साथ हिमनद के नाम भी 20-25 हिमनद के नाम और वो किस जिले में है ये याद करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आ रखे हैं जिसमें आपको सारे ग्लेशियर्स के बारे में बताएंगे वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे याद करवाएंगे। साथ साथ कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स हैं जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में स्थित प्रमुख हिमनद अथवा ग्लेशियर। इससे पहले आपको बता दूं कि ये सारे जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इंस्टाग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके शॉर्ट ट्रिक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो हिमनद अथवा ग्लेशियर एक ही बात है, हिमनद या ग्लेशियर। तो पहले समझ लेते हैं कि हिमनद या ग्लेशियर क्या है। तो हिमनद और ग्लेशियर कहाँ होते हैं? एक तो सबसे पहले ये महान हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने जब आपको जियोग्राफी वाला जो वो पार्ट पढ़ाया था उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, उस मैंने कई बार आपको समझाया था कि महान हिमालय में यहाँ पे हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं। और वो क्यों पाए जाते हैं कि वहाँ का जो जलवायु है वो उस टाइप की है कि वहाँ पे ये ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इन ग्लेशियर्स में क्या होते हैं? ये बर्फ़ के ढके होते हैं, ये बर्फ़ से बने होते हैं। वहाँ पे लगातार बर्फबारी होती है और बर्फ़ की चट्टानें लगातार बनती जाती है और मतलब बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है बर्फ़ का। और ये फिर बर्फ़ क्या होती है, पिघलती है और खिसकती रहती है और फिर क्या होती है, वहाँ से नदियों का रूप लेती है और वहीं से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। बहुत सारी नदी वाली सीरीज़ मैंने आपको बताई कि बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, वहाँ से क्या है, नदियों का उद्गम होता है। जैसे भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, वैसे ही पिंडर नदी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से। तो इस टाइप से यहाँ पे जो ग्लेशियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, हिमछादित होते हैं और ये हिम यानी ये बर्फ़ क्या होती है, पिघलकर नदियों का रूप लेते हैं। तो ग्लेशियर अथवा हिमनद जो हिम से बने होते हैं तो उन्हें कहते हैं यहाँ पे ग्लेशियर अथवा हिमनद। आपको कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स और हिमनद के नाम भी बताएंगे जितने भी उत्तराखंड में है, और साथ साथ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं जिनके बारे में एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। इसके बाद हम आपको सारे ग्लेशियर्स के नाम और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड में जो स्थित प्रमुख हिमनद है, सबसे पहले आता है गंगोत्री ग्लेशियर्स अथवा हिमनद। हिमनद या ग्लेशियर्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर्स अथवा हिमनद है वो कौन से जिले में है? तो सबसे पहली बात तो उत्तरकाशी जिले में। एक क्वेश्चन तो ये बनता है डायरेक्ट कि गंगोत्री ग्लेशियर्स कौन से जिले में, तो वो है उत्तरकाशी जिले में। यह राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स कौन है? वो है गंगोत्री ग्लेशियर्स। साथ ही साथ भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद अथवा ग्लेशियर्स कौन है? वो है सियाचिन। कौन सा है सबसे ऊंचा और बड़ा ग्लेशियर्स? ऊंचाई पर भी स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर है भारत का। और उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा ग्लेशियर्स कौन है? वो है गंगोत्री ग्लेशियर्स। तो गंगोत्री जो ग्लेशियर्स है उसकी लंबाई है लगभग 30 किलोमीटर, जबकि उसकी चौड़ाई कितनी है? वो है 2 किलोमीटर। और गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? वो ये निकलती है गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान पे। ठीक है, जो गोमुख नामक स्थान है वो गंगोत्री ग्लेशियर्स के ही निकट स्थित है। तो गोमुख से किस नदी का उद्गम होता है? वो होता है भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख नामक स्थान से, जो कि गंगोत्री हिमनद के निकट ही स्थित है। तो ये तो हो गया गंगोत्री हिमनद के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखनी है कि ये है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स या हिमनद है गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद आता है यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर्स। पिंडारी ग्लेशियर्स ये कहाँ है? ये स्थित है आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में। ये इन तीनों जिलों में फैला हुआ है, यानी इसका जो हिस्सा है
वो बागेश्वर में भी है, पिथौरागढ़ में भी है और चमोली में भी है। और ये पिंडारी ग्लेशियर्स उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी ग्लेशियर्स। अब देखो वैसे तो ये कुमाऊं में भी फैला हुआ है, इस हिसाब से कुमाऊं का भी इसको सबसे बड़ा ग्लेशियर्स होना चाहिए, लेकिन कुमाऊं के साथ साथ ये गढ़वाल में भी फैला हुआ है। पर्टिकुलर ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स नहीं है, क्योंकि ये चमोली में भी आता है, इसलिए इसको उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर्स माना जाता है। लेकिन कुमाऊं में इसका एक हिस्सा है, बाकी इसका चमोली में भी यानी गढ़वाल में कुछ हिस्सा है, इसलिए इसको कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स नहीं माना जा सकता है। ग्लेशियर्स की लंबाई की बात करें तो यानी ऊंचाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई, ठीक है, मिस्टेक हो यहाँ पे, चौड़ाई इसकी 400 मीटर। तो ऊंचाई या लंबाई इसकी 30 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 400 मीटर है पिंडारी ग्लेशियर्स की। पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है पिंडर नदी। और पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो है अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडर नदी, जिसका उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर क्या करते हैं, पिघलते हैं, खिसकते रहते हैं और वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो पिंडर नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से। उसका तीसरा आता है महत्वपूर्ण ग्लेशियर, वो है मिलम ग्लेशियर्स। मिलम ग्लेशियर्स किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पिथौरागढ़ में है, यानी ये कुमाऊं में स्थित है। कुमाऊं के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है मिलम ग्लेशियर्स, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में। और इस ग्लेशियर्स की लंबाई या ऊंचाई कितनी है, वो है 16 किलोमीटर। और साथ ही साथ ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स है, क्योंकि ये सिर्फ कुमाऊं में स्थित है। इससे पहले मिलम ग्लेशियर से पहले आया था पिंडारी ग्लेशियर, ये भी कुमाऊं में तो स्थित है ये, लेकिन कुमाऊं में सिर्फ इसका एक पार्ट है। जबकि मिलम ग्लेशियर्स पूरा का पूरा कहाँ है, कुमाऊं के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, इसलिए इसको कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर्स माना जाता है। तो मिलम ग्लेशियर्स कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कई बार एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो काली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है गौरी गंगा। मैंने आपको नदी वाली सीरीज में पूरी डिटेल्स आपको बताई थी नदियों के बारे में। तो गौरी गंगा जो कि कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है और ये काली नदी की सहायक नदी है। उसके बाद आता है चौथा ग्लेशियर्स है यहाँ पे, वो है भागीरथी ग्लेशियर्स। भागीरथी ग्लेशियर्स कहाँ है, ये है चमोली जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर है। उसके बाद पांचवा ग्लेशियर आता है संतोपत हिमनद। संतोपत हिमनद भी चमोली जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई है लगभग 13 किलोमीटर। और संतोपत हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो कि सबसे प्रमुख नदी है उत्तराखंड की, मतलब एक हिसाब से उसके बाद ये भागीरथी से मिलती है और फिर गंगा, भागीरथी और अलकनंदा मिलके वहाँ पे देवप्रयाग में गंगा बनाते हैं आगे। तो जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो संतोपत हिमनद से ही उसका उद्गम होता है। उसके बाद आता है छठा यहाँ पे खतलिंग ग्लेशियर्स। खतलिंग ग्लेशियर्स कहाँ है, तो ये है टिहरी और रुद्रप्रयाग। टिहरी में भी और रुद्रप्रयाग, मतलब टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। साथ ही साथ इससे कौन सी नदी निकलती है, तो जो भिलंगना नदी है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी, जो कि गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। तो भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है खतलिंग ग्लेशियर से। उसके बाद सातवां आता है चोरावाड़ी हिमनद। चोरावाड़ी हिमनद जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि चोरावाड़ी हिमनद कहाँ है। इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है और साथ ही साथ चोरावाड़ी हिमनद से निकलती है अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदी मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकल रही है, चोरावाड़ी हिमनद से। चोरावाड़ी हिमनद को चोरावाड़ी ताल या चोरावाड़ी हिमनद के निकट ही स्थित है चोरावाड़ी ताल। तो कई बार आपने देखा होगा कि ये भी दिया जाता है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चोरावाड़ी ताल से होता है। तो चोरावाड़ी ताल और चोरावाड़ी हिमनद एक ही मतलब आसपास ही स्थित है, तो इसलिए चोरावाड़ी हिमनद कहीं या चोरावाड़ी ताल कहीं एक ही बात है। तो कई बार ऑप्शन में वहाँ पे ताल दे देगा, कई बार वो हिमनद देता है। अब देखो चोरावाड़ी ताल को यहाँ पे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था चोरावाड़ी ताल में, इसलिए चोरावाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ऑप्शन में आ जाता है गांधी सरोवर। तो गांधी सरोवर पे भी आपको मतलब जहाँ पे चोरावाड़ी ताल और चोरावाड़ी हिमनद नहीं दिया होगा तो वहाँ पे गांधी सरोवर आपको सही माना है, क्योंकि गांधी सरोवर ही क्या है, चोरावाड़ी ताल है। उसके बाद आता है आउट ऑफ बंदरपूछ ग्लेशियर्स। बंदरपूछ ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी से सबसे ज़्यादा इसी ग्लेशियर के बारे में पूछा जाता है और इसकी ऊंचाई है 12 किलोमीटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे जिनके बारे में आपको बताना जरूरी था। अब हम आपको जितने भी अदर ग्लेशियर्स हैं उत्तराखंड में और साथ साथ विद डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, और साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरकाशी में स्थित हिमनद अथवा ग्लेशियर्स। तो उत्तरकाशी में कितने ग्लेशियर्स हैं, बंदरपूछ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, चांगथांग और चतुरंगी। ये 5
ग्लेशियर्स या हिमनद स्थित हैं उत्तरकाशी जिले में। अब देखो इन पांचों को आपको कैसे नोट करना है, कैसे याद करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए ला रखा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी। क्या है शॉर्ट ट्रिक? बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी। तो बंदर से हो गया बंदरपुर ग्लेशियर एक हो गया, गा से हो गया गंगोत्री, या से हो गया यमुनोत्री, चांद से हो गया चांगथांग और चतुरंगी। चा से आपको चांगथांग और चतुरंगी ये दोनों नोट करने हैं, ठीक है। उत्तरकाशी से हो गया, यानी वो उत्तरकाशी में स्थित है। तो बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी, यानी ये ग्लेशियर्स कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित हैं। तो अब आपको उत्तरकाशी के लगभग अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, और इसके बाद आप इन हिमनदों को याद कर सकते हो कि ये अगर मतलब एग्जाम में कभी भी बन गया कि यमुनोत्री ग्लेशियर्स कहाँ है? उत्तरकाशी में है। चतुरंगी ग्लेशियर्स या बंदरपुर ग्लेशियर कहाँ है? क्योंकि बंदर गया मिलने उत्तरकाशी, तो बंदर ग्लेशियर्स कहाँ है? ये है बंदरपुर ग्लेशियर्स, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे चमोली में स्थित हिमनद या ग्लेशियर्स की। तो चमोली में है संतोपत है, भागीरथी है, बद्रीनाथ है, दूनागिरी और हिप्राबमक। तो ये 5 ग्लेशियर्स जो कि चमोली में स्थित है। अब देखो कैसे आपको नोट करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है चमोली में स्थित हिमनदों की? तो वो है चमोली के संत भागे बद्रीनाथ से दूर हिमालय। क्या है शॉर्ट ट्रिक? चमोली के संत भागे बद्रीनाथ से दूर हिमालय। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें इन शॉर्ट ट्रिक के बारे में कि ये आपके लिए मददगार हैं या नहीं। तो चमोली से चमोली आपको नोट करना है, यानी चमोली में स्थित ग्लेशियर्स या हिमनद है। संत से हो गया संतोपत, भाग से हो गया भागीरथी हो गया, बद्रीनाथ से हो गया बद्रीनाथ हिमनद, दूर से हो गया दूनागिरी, और हिमालय से हो गया हिप्राबमक। तो चमोली के संत भागे बद्रीनाथ से दूर हिमालय, चमोली संतोपत भागीरथी बद्रीनाथ दूनागिरी हिप्राबमक। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक यही नोट करनी है। और अब आपको किसी ने पूछ लिया संतोपत कहाँ है? तो संतोपत कहाँ है? चमोली में स्थित। या बद्रीनाथ कहाँ है? तो वो है चमोली में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। करते हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ में स्थित हिमनद या ग्लेशियर्स। तो कौन कौन से यहाँ पे पिथौरागढ़ में बहुत सारे यहाँ पे हिमनद हैं। तो काली हिमनद है एक, मिलम ग्लेशियर्स है तीसरा, यहाँ पे नामिक, चौथा है हीरामणि, पांचवा यहाँ पे पेंटिंग हिमनद, और छठा यहाँ पे पिनोरा, और सातवां यहाँ पे रालम ग्लेशियर। अब देखो कैसे आपको ये नोट करना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है पिथौरागढ़ में स्थित ग्लेशियर्स की? कामना हीरा की पिटाई करो। क्या रखना आपको याद? कामना हीरा की पिटाई करो। तो का से हो गया काली हिमनद, माँ से हो गया मिलम हिमनद, ना से हो गया नामिक ग्लेशियर्स, हीरा से हो गया हीरामणि ग्लेशियर्स, पिटाई से हो गया पेंटिंग और पिनोरा ग्लेशियर, और करो से हो गया रो हो गया, ठीक है, रा से हो गया रालम हिमनद। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार नोट करनी है। तो अब आपको पिथौरागढ़ के हिमनद भी शॉर्ट ट्रिक आपको मिल चुकी है, और इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हो। दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम ऐसी ही आपके लिए नई नई वीडियो और नए नए शॉर्ट ट्रिक आपके लिए यहाँ पे उत्तराखंड जीके की लेके आएंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बागेश्वर में स्थित हिमनद। तो बागेश्वर में कौन कौन से? मैकातोली है, सुंदर ढुंगी है, सुखराम है, कफनी और पिंडारी ग्लेशियर्स हैं। अब देखो आपको कैसे ये नोट करना है बागेश्वर में। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है? बाबू मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है। देखो कोई भी अपने कोई भी किसी से प्यार करता है, किसी भी गर्लफ्रेंड होती तो वो बाबू सोना बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार कोई भी आपकी बाबू है तो वो आपको बोल रही है कि मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने। पिंड का मतलब होता है घर घर, ठीक है। पंजाबी में एक शब्द आता है पिंड, तो पिंड का मतलब होता है घर जाना है, घर जाना है या पिंड जाना है। आपने वो गाना भी सुना होगा कि मुझे पिंड जाना है, आप एक मूवी का गाना है वो, तो बहुत अच्छा गाना है। तो खैर गाना छोड़ो, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक पे आप ध्यान दो। यहाँ पे बाबू मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है। तो ये है बा से हो गया, बाबू से हो गया बागेश्वर। अब देखो बाबू मैंने इसलिए लगाया हुआ, मैं सीधे लगा सकता था मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है। बाबू इसलिए लगाए, इससे आप बागेश्वर ध्यान रखो, क्योंकि बागेश्वर में स्थिति क्या है? हिमनद है। अब देखो मेको से हो गया मैकातोली। मेको का मतलब होता है मेरे को, ठीक है। मेको का मतलब कोई अदर मत समझना, तो मेको का मतलब होता है मेरे को। गढ़वाली में कई बार सीधे बोलते हैं यार मेरे को वहाँ जाना है। तो मेको का हो गया मेकातोली, सुंदर का हो गया सुंदर ढुंगी, सूखे से हो गया सुखराम, काफल से हो गया कफनी, और पिंड से हो गया पिंडारी। तो मेकातोली, सुंदर ढुंगी, सुखराम, कफनी, पिंडारी, ये सारे हिमनद कहाँ है? बाबू यानी बागेश्वर में स्थित है। तो अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी पसंद आ गई होगी। इनमें से सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक कौन सी लगी आपको? सबसे मजा के शॉर्ट ट्रिक कौन सी लगी? ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्थित ग्लेशियर्स। तो रुद्रप्रयाग में 2 ही ग्लेशियर्स हैं, केदारनाथ और चोराबाड़ी। तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, क्योंकि 2 ही हैं। केदारनाथ से आपको ध्यान देना ही, केदारनाथ धाम
कहाँ है, केदारनाथ मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, तो केदारनाथ ग्लेशियर्स कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। उसी प्रकार चोराबाड़ी ग्लेशियर्स कहाँ है, चोराबाड़ी हिमनद, ये भी रुद्रप्रयाग में। पे रुद्रप्रयाग टिहरी में स्थित ग्लेशियर्स है, तो एक ही ग्लेशियर्स यहाँ पे खतलिंग ग्लेशियर्स है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब देखिए इसे शॉर्ट ट्रिक मैंने इसलिए यहाँ पे दे रखी यहाँ पे, क्योंकि ये एक अकेला दर्रा है जो 2 जिलों में यहाँ पे है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग टिहरी में स्थित कौन सा दर्रा है, खतलिंग ग्लेशियर्स है। तो टिहरी से रुद्रप्रयाग खत भेजो, खत का मतलब हो गया खतलिंग ग्लेशियर्स। तो टिहरी से रुद्रप्रयाग खत भेजो, यानी खतलिंग ग्लेशियर्स कौन कौन से जिले में आ रहा है, टिहरी से रुद्रप्रयाग, टिहरी से रुद्रप्रयाग में ये इसलिए यहाँ पे मैंने इसको दोनों यहाँ पे जिलों में दर्शा रखा है। तो इसलिए टिहरी से रुद्रप्रयाग खत भेजो, यानी खतलिंग ग्लेशियर्स कहाँ है, टिहरी और रुद्रप्रयाग में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि पिंडारी ग्लेशियर्स के बारे में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सिर्फ बागेश्वर में नहीं बल्कि चमोली और पिथौरागढ़ में भी है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको बागेश्वर में दर्शा रखा है, लेकिन क्योंकि अधिकांश हिस्सा इसका बागेश्वर में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चमोली में भी और पिथौरागढ़ में भी इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे आता है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो यहाँ पे आज के प्रमुख जो उत्तराखंड में स्थित प्रमुख हिमनदियाँ ग्लेशियर्स हैं, इनके बारे में आपको सारी जानकारी दी। जितने भी हिमनदियाँ ग्लेशियर्स हैं उत्तराखंड में, विद शॉर्ट ट्रिक कौन किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे आज प्रोवाइड कराई और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद कराने की कोशिश की। तो शॉर्ट ट्रिक असली की तो कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें शॉर्ट ट्रिक के बारे में, और कौन सी शॉर्ट ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगी, किस डिस्ट्रिक्ट के ग्लेशियर्स की आपको शॉर्ट ट्रिक सबसे अच्छी लगी, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ देखो क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से बनता है कि कौन सा सबसे बड़ा हिमनद है, और कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, या गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैंने आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश की। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।